हेलो बच्चों, मैं हूँ के और आपका स्वागत है अभ्यास क्लास के यूट्यूब चैनल में। तो फिर से हमारा एक धमाकेदार वीडियो लेके हम लोग पिछले क्लास में 3.1 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 3.1 हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 का जो भी इक्वेशन प्रॉब्लम है उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक क्लास में नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग एक साथ वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन जो है वो दो मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक जो आपका एलिमिनेशन मेथड से। एक होता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को दो ही मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। दोनों को हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन में जैसे ये इक्वेशन हमने लिखा है, इसी इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाएंगे एंड एलिमिनेशन मेथड से भी बनाएंगे। तो एक साथ मेरा दो काम होगा। और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है वो जितने भी इन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको एक वीडियो में दोनों को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशंस जितने भी है सभी क्वेश्चन। तो चलिए, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये आपका इक्वेशन 1 रहा और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, फोकस यहाँ पे होना चाहिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग पहले बना रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ में एक बात ध्यान देना, इससे पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि y को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि आप लेफ्ट में रखो, आप y को राइट में भी दे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y को लेफ्ट में रखते हैं। तो चलिए, y इक्वल टू 14 और x को शिफ्ट कर दिया इधर, तो x माइनस में हो गया। अब इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने y का वैल्यू अगर पुट किया इक्वेशन सेकेंड में, तो हमारा x का वैल्यू जो है वो आगा। तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन। देखो, हमने 1 का इस्तेमाल कर दिया, तो हमने क्या यहाँ पे क्या करना है कि y का वैल्यू सेकेंड में सेकेंड बी होगा, यानी कि हमें इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू पुट करना है। चलिए ध्यान दें, इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू देखिए क्या है, इस y की जगह पे आप इसका वैल्यू जो है पुट कर लेना है, क्या 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब यहां से इसको ब्रैकेट से निकालो, माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 14। अब यहाँ देखो एक्स क्या होगा, 2x। 14 इधर आ गया तो प्लस 14 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 14 और 2 18 हो गया। 2 से देखिए 2 9 जब 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इस x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी आप रखोगे तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें अगर x का वैल्यू रखेंगे तो बनाना क्या काफी आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, x बराबर ना इन इक्वेशन 3, यानी कि आपका जो x का वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, ये इक्वेशन 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू 14
एक्स की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहाँ पे क्या किया 14 माइनस 9, यानी कि एक्स की वैल्यू आपका 9 आ गया और वाई का वैल्यू 1। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, इस तरह से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन बनेगा। तो फिर देखिए कि एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे बना। हमने यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, अब हमने क्या किया इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 1 में यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया 14 माइनस। अब इस y का वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड में क्या किया वो किया, तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू जो आई, इस x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, और इक्वेशन 3 में पुट करने से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो इसका आंसर क्या आया है, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। अब इसी क्वेश्चन को हमको एलिमिनेशन मेथड से बना, तो एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं कि इसका आंसर क्या डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको है ना देखते हैं। क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपका आंसर था x का वैल्यू 9 एंड y का वैल्यू 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये हमारा आंसर आया होगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एलिमिनेट कर देना, यानी कि हटा दो, किसी एक वेरिएबल को क्या कर देना है गाइड करना। ठीक है, किसी एक्स या वाई किसी एक वेरिएबल को यहां से अभी क्या करना है हटा देना है, बिल्कुल गाइड कर देना। तो कैसे होगा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे वाई जो है वो प्लस है, यहाँ पे वाई क्या है माइनस है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, यानी कि y में से y को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। ठीक है, यहाँ देखिए x भी प्लस में और ये x भी प्लस में, तो x और x क्या हो गया 2x। 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। अब x इक्वल टू 18 कट गया तो माइनस x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, अब बड़ी उसमें आपको बड़ा सा प्रोसेस करना पड़ा था, कोई तो तुरंत 2 मिनट में आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है तभी आपको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, अगर आपसे बोला जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ रहता है, सिर्फ इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है एलिमिनेशन मेथड से बना के तुरंत निकल जाना है। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू कितना आ गई 9। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन आपको किसी में भी रख सकते हैं, है ना। x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन आप 1 2 जिसमें रखना चाहते हैं बस। ठीक है, अगर आप 2 में रखना चाहते हैं तो 2, ठीक है, तो 2 में रख x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है 9, तो इस x के जगह क्या पुट कर देना है 9 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 9 क्या हो गया माइनस 1। अब यहां से माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो जी x कितना है 9, y कितना है 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू कितनी है 9, y की वैल्यू कितनी है 5। अब दोनों का आंसर क्या सेम आया है। तो क्या है कि एक साथ हम लोग दोनों मेथड को सेम क्वेश्चन पे अगर काम करते हैं तो हमारा जब बनाएंगे ना क्वेश्चन तो बनने में आसान हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आप यही क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी बना लिया, ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन से बना लिया, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको सेम प्रोसेस से हम लोग काम करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू,
राइट। अब यहाँ हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको बनाना। तो माइनस वाई इक्वल टू 3x को इधर सी किए तो माइनस एस। ठीक है, y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो माइनस वाई यहां से क्या किया जाएगा, तो माइनस कॉमन ले। तो माइनस कॉमन करने से क्या होगा कि जो आपका प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा प्लस, और 3 क्या होगा, माइनस से माइनस कर दिया, y का वैल्यू x माइनस। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम का। अब जो आपका y का वैल्यू है, आप इक्वेशन सेकेंड में पुट करो, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है, वो है प्लस 3y इक्वल टू 6। आप वन में भी पुट करेंगे तो दिक्कत नहीं, टू में पुट कर, 2x। ध्यान देना यहाँ x से जहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करना, वैल्यू कहाँ पुट करना है, जहाँ पे y लिखा हो। तो y कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ। यानी कि ये y जो है दीदी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई को होता है ना। y का वैल्यू क्या है, x माइनस 3। तो y क्या पुट कर देना है, x माइनस इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई कीजिए 3x, 3 3 जा 9 इक्वल टू 6। 3 और 2 कितना हो गया, 5। 9 इधर आ गया तो प्लस 5 इक्वल टू 9 6 नीचे 50। 5 3 जा 50। x की वैल्यू कितना आ गया। अब इस x का वैल्यू आपको क्या कर देना, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना। इसमें थर्ड में पुट कर देना x का वैल्यू। तो इक्वेशन का क्या है, y इक्वल टू x माइनस 3। तो y इक्वल टू x जब आपको क्या कर देना है, हाँ इस x जब पर 3 पुट कर दो, क्या आ गया, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट को लेके चले। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या करना है कि y को लेफ्ट में रख के x को हमने राइट पर भेजा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, y नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो y को पॉजिटिव करने के लिए इसमें से कॉमन लेंगे। तो जो कॉमन लेने में क्या होगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 2। अब इस y की वैल्यू आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में पुट करना। सेकंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए y की जगह पे हमने क्या करना है, x माइनस 3 पुट कर देना इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो, 3 को x से करो 3x, 3 को 3 से करो 9 इक्वल 6। अब यहाँ से 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या करना है, 9 को 10 कर लेना 50। तो 5 3 जा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, अब इस x का वैल्यू आपको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना y का वैल्यू। ठीक है, चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। कैसे बनेगा, x माइनस वाई इक्वल 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए दोनों का साइन चेंज था तो कर दिया। यहाँ पे क्या है कि साइन वो चेंज है, बट यहाँ भी y यहाँ भी y, यहाँ पे वैल्यू क्या था, इक्वल था। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पे y है, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x। तो सबसे पहला काम क्या करना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो क्या करना है कि देखो यहाँ 3y है, इसको भी 3y करना। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3y, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इक्वेशन आपका फिर से क्या बनता है, 3x, 3 को y से 3y, 3 3 जब 9, 1 से करेंगे
2x प्लस 3y इक्वल टू, अब यहां से कितनी y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है। अब देखिए 3 और 2 5, और ये कितना होगा 9 और 6 मिलियन 3 5 का, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस x की वैल्यू आपको क्या करना है, इक्वेशन किसी में भी पुट कर देना है। इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलो इक्वेशन फर्स्ट में जो है x की वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पे x की जगह पुट कर देना है 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे -5, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई की वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बना सकते हैं। तो चले हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या करना है कि जैसे आपके पास डेसिमल वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, या फ्रैक्शन में आता है तो थोड़ा टेंशन होता है, तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, डेसिमल हो या फ्रैक्शन दोनों को हम लोग काफी इजी तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है कि डेसिमल के रहते हुए भी, डेसिमल के रहते हुए भी हम इक्वेशन को बना सकते हैं, और डेसिमल हटा के भी हम लोग इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इजी करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन को डेसिमल को हम लोग हटा दो, तो डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि एक नंबर के बाद एक डिजिट, वन डिजिट के बाद क्या है पॉइंट, वन डिजिट के बाद पॉइंट है, वन डिजिट के, तो कितना से मल्टीप्लाई 10 से। अगर टू डिजिट के बाद रहेगा तो 100 से, थ्री डिजिट के बाद रहेगा तो 1000 से, बट यहाँ तो सब वन डिजिट के बाद वन डिजिट का ना डेसिमल है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 2x 3y 4x 5y इक्वल 20। अब यहाँ पे देखो, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि डेसिमल फट कैसे दे, तो एक बेसिक सा तरीका है, 10 से सबको मल्टीप्लाई करना, 10 से पहले 0.2 को मल्टीप्लाई, 0.2 इंटू, अब यहां से पॉइंट हट गया तो क्या हो गया, अब इससे ये कट गया तो क्या बचा, फिर ध्यान देंगे कि यहाँ 3 पॉइंट, इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट उड़ा है नीचे के 10 से 10 कर दिया, क्या होगा, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या एक ही पॉइंट के बाद डेसिमल रहेगा तो फटाफट 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी डेसिमल क्या हो जाए। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट क्या आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो y को लेफ्ट में रखना है 3, 13, 2x को इधर पे आए तो माइनस 3x, y इक्वल टू 13 माइनस 2x, नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड हो। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू आपको इक्वेशन किसी वैल्यू पुट कर देना, तो हमने यहाँ पे 2 में पुट कर, इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इसलिए कि हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिया, अब क्या करना है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का यूज करना, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है ध्यान देना, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, ठीक है, 4x 5, इस y की जगह पे अब इस y का वैल्यू जो है ना इसको पुट कर देगा,
y का वैल्यू क्या है? 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 20। 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो कितना होगा? 65 एंड 10x। यहां से एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? 3 3 4 जा 12x 65 माइनस 10 5 इक्वल टू 20। अब देखिए 12x माइनस 10x कितना होगा? 2x प्लस 65। अब ये 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 69। अब यहां से ध्यान देना है, 2x इक्वल टू 69 और 65 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? माइनस 65। तो 2x इक्वल टू 4 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? अब इस x का वैल्यू क्या करना है? इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। इक्वेशन थर्ड क्या है? y इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 13 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 2 बाई, तो 13 माइनस 4, तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9 बाई 3 y की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई थी? x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम भी बना पाए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? चलिए क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखना क्या है, एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए हमें क्या करना है कि 2x 4x ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2x है यहाँ भी 2x, तब जाके एलिमिनेट होगा। अगर यहाँ 3y है यहाँ भी 3y होगा, तब एलिमिनेट होगा। बट यहाँ पे क्या है? दोनों क्या है? डिफरेंट है, और दोनों का साइन भी क्या है? प्लस का है। साइन यहाँ पे वैल्यू सेम होना चाहिए और साइन डिफरेंस होना चाहिए। तो ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो चलिए कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। पहले वैल्यू को इक्वल करें। पहले हमें ये सोचना है कि हमें y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है। जिसको एलिमिनेट करना है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर y को एलिमिनेट करना है तो इसमें क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जाओ, सेम आ गया। तो इक्वेशन को हम फिर से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y, और यहाँ पे 65। 3 से करें 12x 15y इक्वल 65। मतलब 5 को सबसे मल्टीप्लाई और 3 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हुआ? कट दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब इस x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 2, 3y इक्वल टू 30, 3y इक्वल टू 30, और ये 4 इंटू 2 जा 4, 4 इधर आ गया तो क्या हो गया? तो 3y इक्वल टू कितना हो गया? 9, 3 3 जा 9, y की वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सेम आंसर आ रहा है।
तो आप एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान देना, वन से y को लेंथ रखना है और x को इधर देखना, तो क्या होगा माइनस 2x, y इक्वल टू माइनस और रूट अंडर इक्वेशन नंबर। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सेकंड में हम पुट कर दें, तो 3x माइनस a, इस y के जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, माइनस रूट 2x बाय रूट अंडर 3 इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू 0। 3x, अब क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई करो, रूट 8 इंटू रूट 2 कितना होगा, याद रूट 8 इंटू रूट 2 क्या होगा, रूट 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 4x बाई रूट अंडर 3 इक्वल टू 0। यहां से एलसीएम ले लीजिए तो रूट अंडर 3 हो गया, 3 ये क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3, 3x एंड 4x इक्वल टू 7x, और ये रूट 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया 0, तो x बराबर 0 बाई 7, तो कितना हो गया, x की वैल्यू 0 है। अब इस x का वैल्यू, अब इस x का वैल्यू अगर इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो भी आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हम लोग कर ही देता हूँ y इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू 0 बाय रूट 2 क्या हो गया 0, यानी x का वैल्यू भी हो गया 0, y का वैल्यू भी हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से सभी इक्वेशन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, सेकंड इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। आपसे पूछ रहा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालना है जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ इस इक्वेशन। तो देख पहले हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद हम लोग x y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका वैल्यू m का आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 3y इक्वल टू 11, 2x को इधर शिफ्ट कर दिया, तो y इक्वल टू 11 माइनस 2x और ये 3, तो इक्वेशन नंबर थर्ड कह सकते हैं। अब इस y की वैल्यू जो है आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास 2x माइनस 4, और इस y की जगह पे आपको क्या करना है 11 माइनस 2x बाई 3, ये वैल्यू पुट कर देना, इक्वल टू माइनस 24, 2x अब मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 11 4 जा 44, 4 2 जा 8x, माइनस में माइनस प्लस, नीचे क्या हो गया 3 इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका 3 हो गया एलसीएम, 3 2 जा 6 माइनस 4x माइनस 44 प्लस 8x इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ देखिए 8 और 6 कितना हो गया 14x माइनस 44 बाई 3 इक्वल टू माइनस 24।
ये जो 3 है 24 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 3 12 और 3 टू द 6 माइनस 70 14s इक्वल टू माइनस 72 और 44 को इधर 60 माइनस था तो प्लस हो जाएगा 44x। आप देख क्या होगा 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, ये 6 बच गया, ये कितना हो जाएगा यानी माइनस 28। तो देखिए 14 टू द x की वैल्यू कितनी होगी -2। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड जो है उसमें आप इक्वेशन थर्ड आपको पास क्या है y इक्वल टू 11 माइनस 2x बाई 11 माइनस 2, x का वैल्यू -2 आया है तो -2 बाई 2, 11 2 टू जा 4 प्लस 4 बाई क्या हो गया 50 बाई 2 बन गया। तो x का वैल्यू आ गया -2 एंड y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब इस एक्स वाई का वैल्यू जो है आपको इसमें पुट करना, जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है एम एक्स प्लस 3, तो वाई के जगह पे 5 पुट कर दिए, एम एक्स के जगह पे -2 पुट किए, इस एक्स के जगह पर -2 पुट करेंगे तो क्या होगा -2m प्लस, अब इस 3 इधर ले आ तो 5 - 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कट गया, m इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को आप वापस से एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा हिंट आप समझिए कि यहाँ पे आपको देखिए ये इक्वल 2x यहाँ पे 2x यहाँ की साइन चेंज करके आप यहाँ से कट कर, ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू जो यहाँ से भी आएगा उसको भी आपने क्या करना है इस इक्वेशन पे पुट कर दोगे तो आपका m का वैल्यू यहाँ से भी जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग जो है जितने भी इक्वेशंस का क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कवर कर लिए हैं, और जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम होता है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, इन सभी के लिए नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें दोनों मेथड से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है सबको अच्छे से आसानी के साथ हम लोग पढ़ेंगे।